आकाश एक 13 साल का शरारती लड़का। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के ठीक नीचे एक पुरानी मटकी रखी हुई थी, काली लाल कपड़े से ढकी हुई और काले धागे से बंधी हुई। ये क्या है? इसके पास चलकर देखता हूँ। जैसे ही आकाश ने उस मटकी के पास गया, उसे ऐसा लगा जैसे वो मटकी उसे पुकार रही हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। क्या ही होगा इसमें, चलो खोलते हैं। और जैसे ही उसने मटकी पर से लाल कपड़ा हटाया, एक झटका और सन्नाटा। मटकी खुलते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया, पेड़ हिलने लगे और आकाश की आंखें पल भर में सफेद हो गई। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। रात के करीब 3 बजे आकाश को होश आया और अब वह किसी गहरे अंधेरे कमरे में था। उसके सामने एक बूढ़ा अघोरी राख से सना हुआ, आंखों में काला सुरमा और हाथ में इंसानी खोपड़ी थी। कौन है तू? कहां से आई और क्यों इस लड़के के शरीर पर कब्जा किया है? आकाश अघोरी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और चिल्लाने लगा। माँ, मैं कहाँ हूँ? मुझे बचा लो। आकाश की माँ शकुंतला भी उस कमरे में ही थी, लेकिन अघोरी ने किसी को भी आकाश के पास जाने से मना कर दिया। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आकाश को एक गोले में बिठाया गया था और उसके कानों में बहुत ही भयानक हंसी गूंज रही थी। और तभी अघोरी ने एक आईना आकाश के सामने रख दिया। आकाश ने जैसे ही उस आईने में झांका, उसकी रूह कांप गई। आईने में आकाश का अक्स नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल का अक्स दिख रहा था। झुलसी हुई चमड़ी, उलझे बाल और आंखों से टपकता हुआ खून। मैं आजाद हो गई हूँ, मुझे इसका शरीर चाहिए। आकाश की चीख हवा में गूंज उठी। उसने अपनी माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? और ये आईने में मेरी जगह ये भयानक औरत कौन है? तब शकुंतला ने उसे बताया, बेटा, जब तू स्कूल से वापस आया। आकाश घर में घुसा। शकुंतला ने देखा कि आकाश की आंखें गहरी काली हो गई थी। क्या हुआ? आज मेरा बेटा बड़ा थका हुआ लग रहा है। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे सोना है। ठीक है बेटा, तू कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। शकुंतला खाना लेकर आकाश के कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि आकाश तो कमरे में है ही नहीं। वह कमरे में इधर उधर देखती है और तभी शकुंतला की नजर छत पर जाती है। आकाश छत पर उल्टा खड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। वह 2 अलग अलग आवाजों में बात कर रहा था। मुझे ये पसंद आ गया है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और बार बार खाना मांगता और जब ना मिले वह दीवार पर सर पटकने लगता। वह आईने के सामने घंटों बैठा रहता और आपस में ही फुसफुसाता। शकुंतला ने डर से आकाश के कमरे को बंद कर दिया। आकाश के छोटे भाई राजू ने कमरे में झांक कर देखा और वह चीख पड़ा। आकाश का मुंह खून से भरा हुआ था। वह मांस चबा रहा था। वो मांस उसके ही घर के मुर्गे का था। दीवार पर एक काली स्त्री की छाया थी जो धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रही थी। राजू डर के मारे बेहोश हो गया। अब और देर करना खतरे से खाली नहीं था। आकाश के परिवार ने उसी गांव के जाने माने अघोरी के पास ले जाने का फैसला किया। अघोरी ने आकाश को देखते ही कहा, इसने जो खोला है वो दरवाजा अब बंद नहीं होता, सिर्फ एक ही उपाय है। हवन कुंड में तंत्र मंत्र शुरू हुआ। एक मुर्गे की बलि दी गई। अघोरी ने उस आईने को मंगवाया जिसमें चुड़ैल की परछाई दिख रही थी। मुर्गे का खून उस आईने पर लगाया गया और जैसे ही अघोरी ने मंत्र पढ़े, आकाश जोर से चीखने लगा। मत करो, यह मेरा शरीर है। अघोरी ने खोपड़ी उठाई और पूरी जोर से आईने को तोड़ दिया। आईना टूट गया और एक भयानक चीख शांति में बदल गई। अघोरी ने टूटे हुए कांच के टुकड़े एक नई मटकी में रखे, उसे लाल कपड़े में लपेटकर काले धागे से बांधा। वो मटकी फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दी गई और आज भी वो मटकी वहीं पर रखी हुई है।